आर्यन जैसे ही थकान के साथ घर लौटा, उसकी माँ देवकी उसे दरवाजे पर ही मिल गई। बेटा आर्यन, मैं कब से तेरा ही रास्ता देख रही थी। तू आ गया, ये अच्छा हुआ। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? बेटा, रसोई में लकड़ियाँ पूरी तरह खत्म हो गई हैं। मैं भोजन बनाने बैठी थी, पर चूल्हे में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी का एक तिनका भी नहीं है। ओह, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी कुल्हाड़ी उठाता हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाइए। आर्यन घने जंगल में पहुंचा और एक पुराने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी हवा के साथ एक दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। ठहरो, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेजुबान जानवर असहनीय पीड़ा में है। मुझे देखना चाहिए। आर्यन झाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां उसने एक विशाल शेर को फंसा हुआ देखा। हे भगवान, ये तो साक्षात वनराज है। इसका पैर इन कटीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि मैं उपकार करूं और ये मुझे ही अपना घास बना ले। शेर ने एक बार फिर करहाते हुए आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में हिंसा नहीं, बल्कि विनती थी। आर्यन का दिल पसीज गया। देखो वनराज, मैं जानता हूँ कि तुम एक हिंसक जीव हो, पर मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इस संकट से आजाद हो जाओ तो मुझ पर हमला मत करना, ठीक है ना? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर झाड़ियां हटाईं और शेर के पैर से वो गहरा कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकला, शेर ने राहत की सांस ली और अचानक इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारा बहुत बहुत आभार युवक। तुमने आज एक राजा के प्राण बचाए हैं। हैं? तुम तो शेर हो, फिर इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? डरो मत मित्र, मेरा नाम विक्रम है। वर्षों पहले मैंने एक साधु महाराज की जान बचाई थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये वरदान दिया था। आज से तुम मेरे भाई और मित्र हो। जंगल में जब भी किसी मुसीबत में हो, बस अपने मित्र विक्रम को पुकार लेना। आर्यन लकड़ियां लेकर घर लौटा और फिर तालाब किनारे अपनी प्रेमिका पायल से मिलने गया। आर्यन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? माफ करना पायल, माँ ने लकड़ियाँ लाने भेज दिया था। पर जानती हो, आज जंगल में क्या अद्भुत घटना हुई। आर्यन ने वनराज विक्रम की सारी कहानी सुनाई। पायल हैरान रह गई। आर्यन, ये तो चमत्कार है। पर सुनो, तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो? मुखिया का बेटा भानु मेरे पिता पर दबाव डाल रहा है। पायल, तुम्हारे पिता ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे डर है कि वो हमारा अपमान करेंगे। तुम कोशिश तो करो। मैं अपने पिता से कह दूंगी कि मैं केवल तुमसे विवाह करूंगी। आर्यन की माँ देवकी जब रिश्ता लेकर गईं, तो ठाकुर ने उन्हें दुत्कार दिया। ममता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये प्रस्ताव लाने की? तुम्हारा बेटा लकड़ियां काटता है और मेरी बेटी राजसी ठाठ में पली है। जा यहाँ से। मैं अपनी बेटी का विवाह मुखिया के बेटे भानु से करूंगा, जिसके पास धन और जमीन है। आर्यन टूट गया और जंगल में तालाब किनारे जाकर रोने लगा। तभी शेर वहां प्रकट हुआ। क्या बात है मित्र, तुम्हारी आंखों में ये शोक के बादल क्यों हैं? विक्रम मित्र, गरीबी ने मेरे प्रेम के बीच दीवार खड़ी कर दी है। अब पायल का विवाह मुखिया के बेटे से हो जाएगा।
बस इतनी सी बात। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस जंगल में दबे एक प्राचीन खजाने का ठिकाना जानता हूं। लेकिन क्या मित्र? साधु महाराज ने कहा था कि जिस दिन मैं किसी मनुष्य को जंगल का गुप्त रहस्य बताऊंगा, उसी क्षण मेरी बोलने की शक्ति छीन ली जाएगी। नहीं मित्र, मुझे धन नहीं चाहिए यदि उसकी कीमत तुम्हारी आवाज हो। हम मित्रता कैसे निभाएंगे? मित्रता में त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा। जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक खंडहर दिखेगा, उसके नीचे खुदाई करो। आर्यन ने खुदाई की और उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक प्राचीन कलश मिला। जैसे ही आर्यन ने कलश बाहर निकाला, विक्रम ने गर्दन हिलाकर विदा मांगी। उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। आर्यन रातों रात धनवान बन गया। उसने आलीशान हवेली बनाई और पायल से विवाह कर लिया। आर्यन की तरक्की देखकर मुखिया और उसका बेटा भानु ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने राजा प्रताप के पास जाकर झूठी शिकायत की। महाराज, ये आर्यन अवश्य ही कोई डकैत है। इसके पास इतना धन कहां से आया? और तो और, ये जंगल के एक खूंखार शेर के साथ गुप्त मंत्रणा करता है। राजा ने आर्यन को बंदी बना लिया और उसे उसी शेर के पिंजरे में डालने का आदेश दिया जिसे सैनिकों ने धोखे से पकड़ा था। यदि तुम निर्दोष हो और ये शेर तुम्हारा मित्र है, तो ये तुम्हें नहीं छुएगा। मेरे मित्र विक्रम, देखो हमारी क्या दुर्दशा हो गई। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हुए। रुकिए महाराज, ये शेर आर्यन को कभी नहीं खाएगा। इस शेर ने अपनी बोलने की शक्ति अपने मित्र के लिए बलिदान कर दी है। खजाना इसी शेर ने इसे दिलवाया था। असली अपराधी ये मुखिया और उसका पुत्र है। राजा प्रताप को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने मुखिया और भानु को जेल भेज दिया। साधु ने शेर की मित्रता से प्रसन्न होकर उसकी बोलने की शक्ति वापस लौटा दी। महाराज, सत्य और मित्रता की जीत हुई। उस दिन के बाद आर्यन और वनराज विक्रम की मित्रता की मिसाल पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.